ओम शांति। 6 अगस्त 68 का प्रातः क्लास चल रहा था। चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी। भगवान को शिव कहा जाता है। ये ब्रह्मा तो शरीरधारी है, शरीरधारी का नाम ब्रह्मा है। इनको हम दादा कहते हैं। ये ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। वो है बाप शिव और ये है दादा ब्रह्मा। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बहुत जन्म कितने? 84। और 84 का अंत भी कौन सा हुआ? जब 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म बताया इनका। ये नहीं बताया कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। और ये है उनका रथ है। उनका माने किनका है? और यह उनका रथ है। भविष्य की ओर इशारा किया, जो पार्ट भविष्य में प्ले होने वाला है। जिस रथ द्वारा बाप बैठ नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा नहीं, माँ नहीं, बाप बैठ नॉलेज देते हैं। वो रथ उनका है। बाकी गीता में जो घोड़े गाड़ी आदि बैठ दिखाई है वो सभी झूठ है। गीता में मुखोपृष्ठ पर रथ दिखाया है। रथ में रथी बैठा अर्जुन दिखाया है। और रथी का साथ देने वाला सारथी, जो रथ को चलाने वाला है, वो भगवान दिखाया है। परंतु भगवान कृष्ण को बताई दिए हैं। और वो कृष्ण भगवान 4 घोड़ों की गाड़ी की लगाम को अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। लगाम हुई बुद्धि रूपी लगाम। मन बुद्धि को लगाम दिया जाता है। वास्तव में स्थूल बातें कुछ है ही नहीं। हाँ, गीता में कुछ अक्षर ठीक हैं, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो गीता के वाक्यों को समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। गीता तुम सुनते तो सभी हो, फिर भूल जाते हो, क्योंकि अंतर्मुख तो कोई है ही नहीं। बहिर्मुख हो करके बाहर की दुनिया में उसके अर्थ लगाते हैं और सभी बाहर मुखी है। बात समझाए रहे हैं तो भी बम्बई के बच्चों को याद करके समझाए रहे हैं। क्योंकि वहां बम्बई में
बच्चे सर्विस कर रहे हैं। म्यूजियम व प्रदर्शनी में तुम बच्चे कितना समझाते हो, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि तमो प्रधान है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। देवी देवता धर्म यहाँ से बहुत हिंदू धर्म में चले गए हैं। ये है अपवित्र धर्म। देवी देवता सनातन धर्म है पवित्र। कितना फर्क हो जाता है। जब विश्व में सुख शांति थी तो पारस बुद्धि थी, अभी तो पत्थर बुद्धि है। कितनी अशांति है। इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी समझानी चाहिए कि कैसे भक्ति करने से दुर्गति होती है। फिर बाप आकर अंत में सदगति देते हैं, और सदगति देने के लिए भी उनको आना पड़ता है। हाहाकार के बाद होगी जय जयकार। तुम चाहते भी हो विश्व में जय जयकार हो जावे, तो जय जयकार अभी होना है। तुम्हारे में भी सबकी बुद्धि में ये धारणा नहीं होती है कि जय जयकार जरूर होनी है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के कोई बहुत मुश्किल सुनते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, परंतु खुद ही अशांत है। वो शांति स्थापन कैसे करेंगे? सुख शांति की स्थापना तो वो ही कर सकता है जो सदैव शांति धाम का वासी है, जो अशांति में खुद ही रहते हैं, औरों को भी अशांत करते हैं, धम चक्कर मचाते हैं। वो कैसे शांति स्थापन करेंगे? और वो क्या वर्षा पावेंगे? अपन को साहबजादे समझें तो वो नशा चढ़े। तो अपने दिल से पूछना है, इस समय तो कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। ये दादा भी कहते हैं मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न नहीं है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, और पढ़ाने वाला एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, बाकी तो सभी हैं देहधारी मनुष्य। बाबा बार बार कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करते रहो। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, ये बात अंदर में पक्का याद रखना है। अजपा जाप है, मुख से कोई शिव शिव या राम राम जपना नहीं है। पहले पहले अपन को आत्मा समझो तो बाप याद आवेगा। देह अभिमान में आने से लून पानी होते रहते हैं, अपना ही कल्याण कर बैठेंगे। जो समझाने वाली टीचर है उनको भी अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए।
प्यार से सभी की संभाल करनी चाहिए, तो वो भी खुश होंगे, सर्विस में मदद करते रहेंगे, नहीं तो रंज होते रहेंगे। और गुण भी धारण करने हैं। चार्ट रखने से तुमको सभी मालूम पड़ेगा। बाप जानते हैं जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं। कोई समय किस में भूत आता है, तुम चुप करके बाप की याद में रहेंगे तो उनका भूत भी भाग जाएगा। मूल बात है मन मना भव, माम एकम याद करो तो सब प्रकार के भूत भाग जाएंगे। बाप तो आए ही हैं भूतों को भगाने के लिए। मैं आकर के पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। जो पावन देवताएं होते हैं उनको भूत नहीं कहेंगे। अभी मैं तुमको अंधों की लाठी बन करके रास्ता बताने आया हूँ। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये एक छोटा सा रात्रि क्लास है। छः 8-68 का। ज्ञान बहुत सहज भी है, समझने के लिए भी सहज है और समझाने के लिए भी सहज है। विश्व में शांति पर कितना समझाया है और समझा करके लिखाया भी है। अगर संगम पर खड़े रहें, क्योंकि मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ये संगम युग है। संगम पर खड़ा हो जावे तो देखा जाए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है। गति और सदगति सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को गति सदगति अर्थात सुख और शांति देता हूँ। एक तरफ है शांति और दूसरी तरफ है अशांति। एक तरफ है सुख और दूसरी तरफ है दुख। ये भी बात समझाते हैं कि मैं खास भारतवासी बच्चों को शांति देने आया हूँ। विश्व में शांति भी थी तो सुख भी था, गति भी थी तो सदगति भी थी। कहते ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब ये बातें समझाना तो बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने वाला हूँ। क्रिश्चियन भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। राजाई थी, अभी तो राजाई से जैसे नफरत आती है। तो शायद दी की राजधानी से देवान में आने से बुद्धि थरकती है। पंचायती राज्य उनको मीठा लगता है। 5 पंचों का राज्य। बाप कहते हैं ये भारत का जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है। भारत धर्म खंड है ना। उस समय पैराडाइज था,
परंतु कोई को विचारों को पता नहीं। अभी बाप ही आकर के समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, मैं ही तुमको सुख और शांति देता हूँ, और दूसरे कोई भी धर्म पिताएं महात्माएं नहीं है जो दुनिया में सुख शांति की स्थापना करके दिखावे। मैं जो नई दुनिया स्थापन करता हूँ उसमें शांति भी थी, सुख भी था। अभी ये संगम है, इस संगम पर अशांति भी होती है तो शांति भी होती है, सुख भी होता है तो दुख भी होता है। अभी देखो संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं, जो फिर बाद में पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण ही 84 का चक्र खा करके फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। अभी बाप खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है, और मैंने नाम रखा है ब्रह्मा। सन्यासी भी अपने शिष्यों का नाम बदलते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं ये वर्षा देने आया हूँ। भारत स्वर्ग था तो बाकी सभी शांति धाम में थे, और दूसरे धर्मखंड वाले शांति धाम में थे ना। अभी हम ब्रह्मा द्वारा तुमको शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर द्वारा कैसे? जरूर ब्रह्मा की सोल कोई में प्रवेश करके सुखधाम की स्थापना करती है। तुमको और क्या चाहिए सिवाय शांति धाम सुख धाम के? और सन्मुख आकर के कहते हैं कि मैं तुम भारतवासियों को मालिक बनाता हूँ, दूसरे धर्मखंड के मालिक नहीं बनते हैं। और धर्मखंड वालों को तो शांति धाम का बनाता हूँ। उनको और क्या चाहिए? शांति और सुख, इसके सिवाय और तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम भारतवासियों को शांति का वर्षा देता हूँ और विश्व की बादशाही देता हूँ। जो विश्व की बादशाही देता हूँ वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। और ये भी समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये भाग्यशाली रथ है, सो भी पुराना और वानप्रस्थ अवस्था वाला है, बहुत जन्मों के अंत में है ना। नाम तो बहुतों की फिराई देते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रख दिया क्योंकि उन्होंने दुनिया से संन्यास किया है। ये इनका राजयोग का संन्यास है, तो राज ऋषि कहें। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। भारतवासियों को आकर के राज ऋषि बनाता हूँ।
और राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग की समझानी तो बहुत सहज है। ये भी बताते हैं कि ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। ये तमो प्रधान दुनिया किसने बनाई? बाप ने बनाई क्या? नहीं, ये तो मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई दुनिया है। फिर सतो प्रधान बनाना बाप का काम है। बाप है ही सदाशिव, सदैव सतो प्रधान। वो तो कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, तो फिर तमो प्रधान भी कैसे बने? जो सदैव सत्य है, आनंद स्वरूप है, वो ही सुख की सृष्टि रचते हैं। वो आते हैं तो घोर सो जरा कर देते हैं, तो जरूर घोर अंधियारे में आते होंगे। यादगार में शिवरात्रि भी मनाते हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि। फिर उनको पता भी नहीं पड़ता है कि कब से मनाते आते हैं और कैसे आते हैं। जरूर आकर के मनुष्य रथ में नाली सुनावेंगे। उन्होंने तो 24-24 10-10 अवतार दे दिए हैं, जिनमें जानवरों के भी अवतार लिख दिए हैं। अब जानवरों को तो समझाने के लिए नहीं आऊंगा। जानवरों को ज्ञान समझने के लिए मन बुद्धि होती है क्या? जरूर मनुष्य के ही रथ में आकर के नाली सुनावेंगे। मनुष्यों को ही ज्ञान सुना करके सुधारते हैं। बिना ज्ञान के बुद्धि की सदगति तो हो ही नहीं सकती। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। वो कृष्ण पवित्रता सुख शांति स्थापन करने नहीं आता है। वो तो बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने आता हूँ, और कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पहले पहले शांति देता हूँ, फिर सुख भी देता हूँ। तुम बच्चे सुखधाम में जावेंगे तो बाकी और धर्मखंड के सब शांति धाम चले जाएंगे। नई दुनिया को सुखधाम पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ तो ये दुनिया दुखधाम है। अनेक प्रकार के दुख हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, फिर भी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से हटती नहीं। ये संगम युग है। एक तरफ है कलयुगी दुनिया और दूसरी तरफ है सतयुगी दुनिया। तो जरूर कलयुगी दुनिया खलास करके सतयुगी दुनिया स्थापन करूंगा। इस कलयुग का विनाश होना है। समझाने के लिए बनियन ट्री का भी मिसाल है। दिखाते हैं मुख्य डाल डाली और धर्मों की खड़ी हुई है। कितनी टाल टालियां बढ़ गई हैं। देवता धर्म का थुर है ही नहीं। बाकी सभी विधर्मियों का झाड़ खड़ा हुआ है।
अभी बाप आकर के देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सभी टालियां खलास हो जाएंगी। सच वो है वाइसलेस दुनिया, और उस वाइसलेस दुनिया में एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म पिता द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। कहते हैं सभी ब्रदर्स हैं। अभी तुम सब बच्चे साहब के बच्चे, साहबजादे साहबजादियां ब्रदर्स ठहरे ना। फिर नई दुनिया में बनते हैं शाहजादे और शाहजादियां। ये बात किसी को भी समझाना बहुत सहज है। समझाने के लिए तुम सभा में भी जाकर के कह सकते हो कि हे आत्माएं, तुम सभी ब्रदर्स हो, तुम शरीरधारी नहीं हो, तुम सब आत्मा हो। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को समझा जाता है। हर एक की आंखों में वो आत्मा की ज्योति चमकती है ना। मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो आंखों की ज्योति खलास हो जाती है। ये ज्योति स्वरूप आत्मा है जो दोनों आंखों के बीच में विराजमान है। वो बाप भी ब्रकुटी में विराजमान होते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम फादर हूँ। जो और धर्म पिताएं हैं वो महान पिताएं तो हैं, परंतु सब धर्म वाले उनको नहीं मानते हैं। उन धर्म पिताओं का भी, बापों का भी बाप मैं हूँ। वो धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स ने दुनिया में बादशाही कायम करनी चाहिए, सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहा, परंतु कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो सुप्रीम फादर है जो तुमको सारी दुनिया में मालिक बनाए देता है। मालिक बनाने आया है ना। कहते ही है विश्व का मालिक, बाकी तो सभी शांति धाम चले जाएंगे। ये हर 5-4 वर्ष बाद होता आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी साहबजादों को रूहानी साहब का नमस्ते। ओम शांति।
दूसरी नैरेटिव में बाबा ने कहा कि नासिक में गंदा पानी रहता है बोलते, पानी गंदा रहता है बोलते, तो बेहद क्या है, नासिक पानी मानो तो ज्ञान जल है, ज्ञान जल गंदा रहने की बात ही नहीं रहता है, तो नासिक क्या है? नासिक जो है कहते हैं छींक से पैदा हुआ। अब छींक आवेगी तो नाक से गंदा जल निकलेगा या अच्छा जल निकलेगा? जैसे और आवेग होते हैं वैसे छींक भी एक आवेग है, और आवेग से जो पैदाइश होगी वो अच्छी पैदाइश नहीं हो सकती।
बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्रों में नासिक को भी उन्होंने शील समान दिया है। वास्तव में है ये नास्तिकता की बात। रावण का 10 धर्मों के प्रतीक है बाबा है रावण का 10 हाँ 10 धर्मों को प्रतीक का देखिए एक मंदिर में बाबा ने बताया। हाँ फिर शांत धर्म का भी वो प्रतीक होना है शांत धर्म का भी प्रतीक रहना चाहिए ना। रावण भी राम तो रावण नहीं बनता है। राम तो रावण मानते हैं बाबा। हाँ फिर जब रावण का जो पाठ है उसको हम बाबा के साथ लागू नहीं कर सकते ना। दुर्गा जिसे कहते हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली जगदम्बा, वो जब तामसी बनती है तो महाकाली बन सकती है। ऐसे ही राम वाली आत्मा भी तामसी बनती है या नहीं बनती है? जब तामसी बनेगी तो बच्चों के मुकाबले जाति तामसी बनेगी, बराबर बनेगी या कम बनेगी? कल्याण के लिए बनते हैं ना बाबा। आगे रावण का जो भी कर्म है वो कल्याण के प्रति नहीं होता है। ड्रामा में जो कुछ भी है कल्याणकारी है, कोई के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और देखा है कि इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को नागास्त्र पास से बांध लिया। उसमें तो पक्षीराज ने आकर के मूर्ति दिया राम को। क्या राम को मूर्ति कर रही थी क्या? नागपात क्या है? नाग कहते हैं विकारों का रूप है नाग। जैसे विष्णु को सैया दिखाई है, पुरुषार्थी जीवन में जो नाग आक्रमणकारी है, पुरुषार्थ पूरा होने पर विष्णु के वो रक्षक बन जाते हैं। शंकर की बाजू में लपेटे हुए सांप दिखाए जाते हैं। मतलब शंकर का जो याद रूपी पुरुषार्थ चलता है उसमें नाग साप के हिसाब से अलग नहीं होते। वो रक्षक के रूप में भी नहीं दिखाए गए। अगर रक्षक के रूप में दिखाया भी गया है तो सिर्फ एक नाग है जो सर के ऊपर दिखाया जाता है, बाकी तो सब नदी की जैसे लिपटे हुए हैं। क्योंकि ये साबित होता है कि ऐसे भिखारी नाग जो सदैव संग के रंग में लिपटे रहते हैं, शंकर की आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी नाग की बात है। नाग विकारों का सूचक है। विकारों के पास में आत्मा तब बनती है जब पुरुषार्थी जीवन है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि माया हमारे ऊपर कभी वार ही नहीं कर सकती, और वार करे भी तो हम सदैव विजयी विजयी होते। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो रामवादी आत्मा को भी ये नागपात दिखाया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
माया आक्रमण करे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आक्रमण करे और सदा के लिए हार खा करके बैठ जाए, ये बड़ी और खराब बात भी है। और दूसरों ने आकर छुड़ाया ना राम को किसी दूसरे ने आकर के पक्षी राजा ने आकर के छुड़ाया बोल के बिठाया, उसी स्टेज में उड़ेगा वही छुड़ाएगा। राम को पक्षी को उसी स्टेज में उड़ते हुए दिखाया जाता है। वो पक्षी रामायण में जटायु को भी दिखाया गया है, जो साहस करता है रावण से सीता को छुड़ाने का, परंतु उस पक्षी के दुर्भाग्य से ज्ञान योग के पंख ही काट दिए गए। तो जो सहयोग करना था वो नहीं कर सका। ऐसे नहीं है कि अकेला चना भार फोड़ सकता है। राम वाली आत्मा ही अकेले ही ईश्वर की स्थापन कर सकती है, राम राज्य की स्थापन कर सकती है? नहीं, तो सहयोगी भी बनते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के जीवन काल में, महाराणा प्रताप तो एक बार को हार गए, परंतु कोई न कोई ऐसा साहूकार निकल पड़ा जिसने सारी संपत्ति उनको अर्पण कर दी और दोबारा राज्य स्थापन कर दिया। तो ऐसे ही है, आत्मा पुरुषार्थ करती है तो साथ में कोई धीमी चाल चलता है, भले बड़ा महारथी हो। कोई छोटा पुरुषार्थ भी तीव्र पुरुषार्थ में चला जाता है और सहयोगी बन जाता है। ये 63 जन्मों के पुराने हिसाब किताब है, जो शूटिंग पीरियड में टाइम टू टाइम सहयोगी या विरोधी बनते हैं। और की यात्रा से आत्मा जलाती है। आत्मा याद की यात्रा से याद जलाता है। आत्म पवित्र, याद की यात्रा से आत्मा पवित्र बनती है। हाँ बोलो बोलो। आत्म पवित्र अवకుండా శరీరం వదిలిపెట్టేస్తుంది బాబా। क्या कह रहे? आत्म शरीరం छोड़ते हैं। आप तेलुगु में बोल दीजिए, कोई हिंदी में कर देगा हिंदी में। आत्म पवित्र ना हो तो छोड़ दिया तो पवित्र नहीं बनी और सभी छोड़ दिया, अगला जन्म लेकर कोई कुछ साफ कर सकता है? हम पूछा था है? हम पूछा अगला जन्म हम पूछा कम पुरुषार्थ करेगा नहीं, तीखा पुरुषार्थ कर सकता है। राम वाली आत्मा पिछले जन्म में शरीर छोड़ देती है, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेती है ना, कम पुरुषार्थ करती है क्या? लाभ तो फास्ट नहीं जाती। तो कोई भी आत्मा अगर अपनी शरीर छोड़ती है और संपन्न नहीं बनी, याद की यात्रा पूरी नहीं हुई, तो जितनी भी याद की यात्रा हुई है वो अगले जन्म में ऐड हो जाएगी और फिर से उसको काट करने लग पड़ेगा। आज के छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के कंप्यूटर में कितने पीछे हो रहे हैं, उनकी बुद्धि कितनी तीव्र बन जाती है।
राम ने तो बंदर की सेना ली है, तो बंदर सेना का हेड तो सुग्रीव है, आखिर शुरू से में सुग्रीव कौन? सु माने सुंदर और ग्रीव माने गला। जिसका गला बहुत सुंदर है, बहुत मीठी आवाज निकालता है, नहीं पता वो कौन है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में मीठी मीठी बातें किसने सुनाई है? ब्रह्मा बाबा ने सुनी। वो बंदरों का हेड है। होना चाहिए जो बेसिक में है, वो एडवांस दुनिया में भी एक होना चाहिए ना। क्या ऐसी आत्मा, सुग्रीव जैसी आत्मा यहाँ भी होनी चाहिए ना, क्योंकि राम तो सेना यहाँ एडवांस हो गया ना। हाँ, तो आत्मा डबल पार्ट नहीं बजा रही है, उसकी आत्मा इस समय डबल पार्ट बजा रही है। बेसिक में भी पार्ट बजा रही है और एडवांस में भी पार्ट बजा रही है। राम से महलों में मेल नहीं होता है सुग्रीव का, मेल कहाँ होता है? जंगल में। तो जहाँ ब्रह्मा बाबा महलों में रह करके पुरुषार्थ करते थे, वहाँ मेल नहीं हुआ। मेल कहाँ हुआ? जब कांटों के जंगल में राम वाली आत्मा थी, उस समय सुग्रीव से उनका मेल हुआ। मेले में बाबा ने बताया कि जो बच्चे मेरे नजदीक है वही मुझे गायक करेंगे। बोलते बाबा के नजदीक है, जगह का पास का नजदीक तो मनिया भी है, तो काम भी है, गले में हार भी है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत प्रसिद्ध है। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं होते हैं, अगर अंदर का कोई भांति परिवार का वो विरोधी बन जाए तो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे ही जो अंतिम जन्म में बाप के नजदीकी बच्चे जो जन्म जन्मांतर तक नजदीकी रहे, अंतिम जन्म में माया उनके ऊपर जीत पहन लेती है और विकराल विरोधी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं अंतिम 84 जन्म में आता हूँ बोला। तो 1946 में जब प्रजापिता पे आया, तो प्रजापिता 1946 आया और 42 में प्रजापिता संघर्ष जो है वो शरीर छोड़ दिया, नया वस्त्र ले लिया। तो यह वस्त्र 85 का होता है या 84 का होता है? 84वां जन्म जो है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। मैं बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बहुत जन्म कितने हुए? 83 को बहुत जन्म नहीं कहेंगे, 83 से भी ज्यादा 84 जन्म बहुत होते हैं। तो सन 36 में 84 जन्म पूरे हुए प्रजापिता वाली आत्मा में, और 84वें जन्म में शिव बाप ने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो बहुत जन्मों का अंत का टाइम था, इसे कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था।
1936 में प्रजापिता की भी वानप्रस्थ अवस्था थी 7 साल। तो जब प्रवेश कर लिया तो नाम क्या पड़ा? मैं जब प्रवेश करता हूँ तो नाम क्या पड़ता है? ब्रह्म। ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था अर्थात 7 साल में प्रवेश किया, फिर वो अवस्था कब पूरी होगी? 76 में 100 साल पूरे होते हैं। उस समय ब्रह्मा खत्म हो जाता है मृत्युलोक में। तो सन 36 में जिस ब्रह्मा में प्रवेश किया वो ब्रह्मा 76 में खत्म हो गया, उसका मृत्युलोक खत्म हो गया। वो आत्मा अमरलोक में अपने को ज्ञान की दुनिया में जीने वाला समझते हैं। अब ज्ञान की दुनिया उसकी खत्म हो गई, मृत्युलोक पूरा हुआ और अमरलोक शुरू हुआ। तो जब अमरलोक शुरू होता है तो वो 40 साल ऐड हो जाते हैं ब्रह्मा की आयु में। और जब 40 साल ऐड हो गए और नया जन्म शुरू हुआ तो शरीर तो वो ही रहता है। कौन सा शरीर रहता है? 85वां। लेकिन उसी शरीर के द्वारा उसको नई दुनिया में भी जाना है। जाना है या नहीं? नई दुनिया में भी जाना है। इसलिए वो 85वां शरीर कहे या पहला शरीर कहे नई दुनिया का। वो नई दुनिया का पहला शरीर भी है और पुरानी दुनिया का अंतिम शरीर भी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, इसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 85वां जन्म नहीं कहेंगे। सत्युग त्रेता के 21 जन्मों में से फर्स्ट जन्म है। हर एक बात धरती की भी होती है, वेद की भी होती है ना है? हर एक बात धरती की भी होती है, वेद की भी होती है ना। हाँ जी। 30 into 40 सही चित्र होना चाहिए तुम्हारे पास, जो के बाबा कहते हैं 40 के ये चित्र है। हाँ। तो इसका बेहद क्षेत्र नहीं होता है, तो है वेद माना चैतन्य चित्र होता है। फिर भी तो इसका मतलब क्या है? 30 into 40 सही है। असमें तो बाबा ने बताया 6 इतने लंबे चौड़े चित्र बनाओ। तो हकीकत तो ये नहीं बताया कि 40 इंच के ही बनाओ। जैसे पांडवों के चित्र 6 इतने उनके हैं, ऐसे ही इन 4 चित्रों की लंबाई चौड़ाई 6 इतनी लंबी चौड़ी करो। ये कोई निश्चित नहीं है कि अब भाई 40 इंच के चित्र बनाए। हाँ जी, मैंने विस्तार करो। जो अंधे की आंखों, अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले, छोटे छोटे झंझार चित्रों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी नजर नहीं पड़ती है। हाँ जी। बाबा ने नेपाल में कपटनाथ मंदिर देखा होगा बाबा। हाँ जी। तो उसमें लिंग होता है या मूर्ति होती है? लिंग है। कर्ण। हाँ। शास्त्र में दिखाते हैं कौरव का नाम पाया। हाँ। पट में रहा ऐसे बोलते हैं। हाँ। लेकिन यह दावा लेकर बहुत गाना बच्चों ने दे दिया ना, बहुत दान हाँ दे दिया ना। हाँ। बच्चों में तो कौरव का नाम का खाना उसकी क्षमता से करने का हाँ। यह तो दादा लेकर दाना बच्चों को बहुत दे दिया।
शास्त्रों में तो कौरव को संपत्ति घर में खाया। तो जो कर्ण ने अपना धन संपत्ति बच्चों को दिया वो पूर्व जन्म था या वर्तमान का जन्म है? अरे 68 से पहले जो जन्म था उस जन्म की बात है या वर्तमान जन्म की बात है? वो कौन से जन्म की बात है? पूर्व जन्म की बात है। वर्तमान में तो सूत पुत्र कहा गया है। इसका पुत्र सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को। क्या अभी वर्तमान में रथ चलाने वाला रथी कौन है? नगराज को रथ चलाने वाला है अभी है? रथ को चलाने वाला कौन है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। वो कौन थे? सूत कहा जाता है दास दासी को। यज्ञ के आदि में कौन सी आत्मा थी जो 50 दास दासी बन गई? ब्रह्मरिया तो सूत पुत्र हुआ ना। कर्ण नाम क्यों रखा है? कर्ण माने क्या होता है? कान। ये नाम क्यों रखा? हाँ, ज्ञान सबसे जाति किसके काम सुनते थे और सबसे पहले किसके काम सुनते थे? ब्रह्म बाबा इंसान सबसे पहले सुनते थे, सबसे जाति सुनते थे। और सुनना सुनाना कौन से मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में होता है। तो भक्ति मार्ग के कार्य के हिसाब से उस आत्मा का नाम कर्ण रख दिया गया। इसका पुत्र था सूर्य पुत्र था। वास्तव में सूर्य कौन है? प्रजापिता।